देखिए ये आपका पार्ट 2 चलने लगा। जैसा था कि रोज की रोज सुबह 7 बजे आपकी OMR सीट की अंग्रेजी की क्या हो रही है, तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको एक जानकारी दे दें कि OMR के 20 नंबर और शाम को इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं करना क्या है कि इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आज प्रैक्टिस नंबर आपकी OMR की तीसरी क्लास है। ये इस तीसरी क्लास में आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको बता रखा है कि OMR से 2020 में यानी 20 में 20 नंबर आने की प्रबल संभावना है। ये पैसेज दिया है आपके सामने, पैसेज आ गया। इस पैसेज को पढ़िएगा और दिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन मिलेंगे पैसेज में, ये अनसीन पैसेज होता है जो अनसीन पैसेज के हिसाब से क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। रॉबर्ट बीरोज वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही फाउट हार्ड टू free his country from the English but was badly defeated. He hid himself in the mountains one day, and hiding in a cave he failed, saving itself up on a log thread to the roof of the cave. I tried and tried but always fell short. Burroughs watched the little insect effort at the ninth attempt succeed. Bravo, cried Burroughs, surely I can go on trying to the spider. I will try again. I will try again. And he did not, and he did succeed. He made his country. ये हमारे पास पैसेज था। इस पैसेज को हमने पूरा मौके जल्दी जल्दी पढ़ दिया। अब आप लोगों ने कई क्वेश्चन को, कई शब्दों को क्या कर लिया, दिमाग में रख लिया। हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि king Burroughs had to hide himself. इसका आंसर क्या होगा? इन द जंगल्स होगा, इन स्कूल्स होगा, या इन द माउंटेन्स होगा, या इन फैक्ट होगा। बताइए इसका आंसर, पहले का आंसर क्या होगा। अब इसमें देखो हमें क्या मिला था, इन द माउंटेन मिला था। हम आपको दिखा दें क्या मिला था, हमें इन द माउंटेन मिला था, ये लिखा था इन द माउंटेन। देखिए इसका आंसर पैसेज में कहा मिल रहा है, ये मिल रहा है इन द माउंटेन मिला। तो वही उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है, इन द हाइड, किंग बीरोज हाइड, वो पूछा ना हाइड हिमसेल्फ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, सी नंबर। दूसरे का कह रहा है he felt very downhearted, it means he was। अब इस वाले वाक्य में क्या भरना है, हैप्पी भरना है, सैड एंड विदाउट होप भरना है, या हार्ट पेशेंट भरना है, या स्ट्रॉन्ग भरना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर होगा सी एंड विदाउट होप। ये आपको पैसेज में लिखा मिला था जो अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ था। अगला कह रहा ए हार्ट पेशेंट, वो सॉरी, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट वर्ड इज फेल्ड। फेल्ड का क्या बताना हमें, अपोजिट, यानी इसका क्या बताना है, विलोम। बताइए अब फेल्ड माने क्या होता है, फील्ड माने क्या होता है, फील्ड माने असफल हो जाना। तो इसका क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, डिफीट होना चाहिए, सक्सीड होना चाहिए, ट्राइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्सीडेड। समझ गए। अगला क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम। इसके बाद लिखा है आई। आई के बाद भरना है, क्या भरना है, आई रीच्ड भरना है, कि वुड रीच भरना है, कि विल रीच भरना है, कि हैज रीच भरना है। क्या भरेंगे इसमें आंसर में, भाई पहला वाक्य आपका काय में दे रहा है, पास्ट में दे रहा है, दूसरा वाक्य भी काय में होगा, पास्ट में होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, रीच्ड होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस
इसमें पहले से भरना है। गीता के आगे क्या भरेंगे? गीता इज अ ग्रेट बुक। अब देखिए गीता लिखा है, अगर आप गीता किसी लड़की का नाम लेते तो कुछ नहीं लगता, ना ए लगता ना एन लगता, क्योंकि किसी के नाम के आगे नहीं कुछ, ना ए लगाया जाता ना कुछ किया, ये गीता नहीं कह सकते थे। मगर ये किताब क्या है? एक धार्मिक पुस्तक के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? धार्मिक पुस्तक, एक ग्रेट पुस्तक है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ए। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है। आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, देखिए अभी रीअरेंज हमने करवाया भी था आप लोगों से, रीऑर्डरिंग की एक क्लास चलाई थी पूरी, और उसमें पूरी तो मैं एक क्लास में सब समझाया था। इसमें कह रहा है ग्रेट वी हैव बोथ पेरेंट्स आवर फॉर रिस्पेक्ट। ठीक है, इस वाक्य को आपको रीऑर्डरिंग करना है। आप यहां ध्यान दीजिए, बस पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप इसमें ध्यान दीजिए, करना क्या है। इसमें कह रहा है रिस्पेक्ट वी शुड, तो भाई वाक्य गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वाक्य कैसे स्टार्ट होना चाहिए था? वी से स्टार्ट होना चाहिए था, सब्जेक्ट वी है। तो फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट, सी नंबर का भी गलत हो गया। आवर पेरेंट्स फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट वी हैव शुड, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा अपने आप दिख रहा है वी हैव शुड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, ये आंसर कौन सा सही होगा आपका? आंसर नंबर 4 नंबर सही होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। मैंने कई बार बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन पूरी तरह से फिक्स होती है। अब आप बताओ प्राउड के साथ क्या लगेगा? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और ऑप्शन में बताइए क्या लगेगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बताइए। फाउंड के साथ क्या लगता है? क्या लगाएंगे? ऑफ। क्या लगा दे? ऑफ। समझ गए? फाउंड, प्राउड ऑफ बोलते नहीं है, प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। भैया आप गलत मीनिंग ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है? गलत। अगर यहाँ पे मिस स्पेल्ड की जगह कुछ और लिखा होता, स्पेल्ड तो लिखा होगा, मगर मिस की जगह राइट स्पेल्ड बोल दे तो सही मीनिंग ढूंढी जाती है। ठीक है, और गलत बोल दे तो मिस बोला है, मिस का मतलब क्या क्या देखना है? गलत। क्या लिखना है आपको? गलत मीनिंग ढूंढना है। मार्कर, मार्कर गलत है, क्रिएटर गलत है, ग्रेटर गलत है, या इंस्पेक्टर गलत है? 2 सेकंड में आंसर दो, बताइए। देखो मार्कर की मीनिंग गलत, सॉरी मेकर की मीनिंग का सही है, क्रिएटर की मीनिंग सही है, ग्रेटर की। इंस्पेक्टर की मीनिंग क्या है? में गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 से लेके 10 तक 2 क्वेश्चन है, और ये पैसेज का क्वेश्चन है। कौन सा पैसेज है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये पैसेज प्रोज का पैसेज है। काय का पैसेज है? प्रोज का पैसेज है। ठीक है, हम प्रोज की ओर, लिटरेचर की ओर चलने लगे। हमने ग्रामर का पोर्शन इसमें खत्म कर लिया। अब आगे देखते हैं। लिखा है पैसेज में, क्या लिखा है? इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कौन से पार्ट का? क्या? ए लेटर टू गॉड। लेखक कौन है भाई इसके? जीएल पाउंड्स, फियोन्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपको जानकारी हो गई। कह रहा है गॉड ही रोट इफ डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर आई नीडेड 100 pesos in order to sow field again to live until crop comes began hailstorm। पढ़ लिया? पैसेज बहुत छोटा है, इसी पैसेज में से हमें क्या करना है? इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है खाली स्थान यहाँ छोड़ दिया है, रोट ए लेटर टू गॉड। अब बताओ किसको पत्र लिखा? किसने लिखा था भाई पत्र? भगवान को। पोस्ट मास्टर ने तो लिखा नहीं था, बच्चे ने तो लिखा नहीं था, पोस्टमैन ने तो लिखा नहीं था, लिखा किसने था? लैंचो ने। बन जाएंगे परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन, बस इसी तरह से आना है। प्रैक्टिस ही सब कुछ मांगती है। लगातार 20 दिन की प्रैक्टिस ना, आपके पास 80 दिन है, आपके पास 80 दिन है, बस 20 दिन की वो एमआर प्रैक्टिस कर लो तो आपको हर क्वेश्चन बनने लगेगा। करना मगर मिक्स, समझ रहे हैं? इस प्रैक्टिस से कभी नुकसान नहीं होता, इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
आगे कह रहा ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू, क्या आंसर होगा? परचेज अ न्यू फील्ड, वाटर हिज फील्ड, सो हिज फील्ड अगेन एंड अगेन, लाइव अंटिल अ क्रॉप कम्स, या डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग। क्या तुक्का तो नहीं मार रहे हो कि सर जी ने कहा था जो बड़ा दिखे मार दो? है बोल दो। इसमें क्या है भाई? फील्ड खरीदना नहीं थी, पानी देना नहीं था, और बिजनेस तो उसे करना ही नहीं था। समस्या क्या थी? सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव टू अंटिल हिज क्रॉप कम्स, यानी अगली फसल आने तक अपना जीवन यापन चलाने के लिए क्या कर सके? अपना काम परिवार पाल सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भैया, 11 से शुरू हो जाते हैं। 11 में पूछा क्वेश्चन है, 11 से 13 तक 2 क्वेश्चन है, 3। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आंसर क्या होगा? कह रहा है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्राइजन। सुनिए, ये क्वेश्चन कौन से तुम्हारे सामने शो हो गए? अभी आपने पैसेज के एमसीक्यू किए थे। किसके किए थे? पैसेज के एमसीक्यू। ये कौन थे? रोज के पैसेज के। कौन सा पैसेज था? रोज का पैसेज था। अब आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, मल्टीपल क्वेश्चन किताब में दिए रहते हैं ना फिरोज में, वो क्वेश्चन आ गए आपके सामने 3। फिरोज से 5 क्वेश्चन आएंगे। 3 है, 1 2 3। अभी वल्ली तो गोल है जो बस में बैठ के गई थी, है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्राइजन। मंडेला ने कितने साल जेल पर बिताए? 33, 20 या 30 या 29? कितना? 30। आंसर क्या है इसमें? 30 साल। महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, कहां पे पाई जाती है? गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। भैया नदियों के नाम है ये, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, और नदियों में कई बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक कोई लगाया जाता है गोदावरी, कोई लगाया जाता है कावेरी। कावेरी नदी इस तरह से चलती है, और ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं दोनों। कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की, यानी ऊपर की नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कावेरी होगा। उसमें ये महासीर मछली कहाँ पे पाई जाती है? कावेरी में पाई जाती है, ना कि गोदावरी में। मतलब है वो महासीर मछली, इसका जिक्र हुआ एक लाइन में, आपको पढ़ाया भी था, मतलब उसमें ध्यान देना। फिर से हम आपको जब चैप्टर अगर दोबारा रिवीजन कराएंगे फुल डिटेल में प्रत्येक चैप्टर का, तो इस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे कि वो मछली कहाँ पाई जाती है, महासीर कहाँ पाई जाती है? कावेरी में। अगला क्वेश्चन क्या है? राइडिंग अ बस। हाँ देखिए भाई, बल्ली वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन ले लें थोड़ा सा। राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम, वल्ली वाज अ गर्ल ऑफ 7 साल की थी, 8 साल, 10, 11। कितने साल की थी? 7 साल, 8 साल? हाँ पक्का? 8 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14-15। ये पोयम का क्वेश्चन आ गया। पोयम देखो, पोयम लिखी है, बताओ किस पाठ की पोयम है? इस पाठ के लेखक का नाम बताओ पहले तो आप लोग। हाँ, कितने कौन है? कह रहा द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कितनी अच्छी पोयम है, बार बार आती है। पहला कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ इसमें कौन सा सही है? हेमलॉक इज अ ट्री विथ अ स्वीट हेल्थी फ्रूट्स। हेमलॉक इज अ ट्री known for furniture making. Hemlock is a tree bearing fragrant flowers. Hemlock is a poisonous tree. जहरीला वृक्ष है। हाँ, धतूरे का वृक्ष कैसा होता है? बचपन से सुनते आए हैं, धतूरे को अगर हवा डाल दोगे तो क्या होगा? आंखें फूट जाती हैं, है ना। छोटे छोटे में क्या कर लेते थे हम लोग? छोटे छोटे में डरते थे वहां जाने में।
मगर ये हेमलॉक अलग है, वो हेमलॉक अलग है, अपने यहाँ वाला धतूरा नहीं है ये, ठीक है, जो फोड़ा फुंसी के लिए आप लोग यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन। कौन है इसके लेखक? रॉबर्ट क्लीन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हाइटमैन। कौन है? तुम तो गदर कहा रहे हो। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे चल भाई। अगला क्वेश्चन है, अब आ गए हम कौन से क्वेश्चन पे? ये हमारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ गए। काहे के आ गए? सप्लीमेंट्री के। अब 16 से 20 4 क्वेश्चन बचे हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर प्रोवाइडेड द डॉग मैनी स्टेबल टू इट ऑपरेटेड ऑन द डॉग या गेव द डॉग अ लॉट ऑफ बट नो वाटर kept an eye on the dog giving him on food but plenty water। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी नंबर का। हाँ, कौन सा बता रहे हो? डी बता रहे हो ना? kept an eye on the dog giving him no food but plenty of water। अगला क्वेश्चन है, अनिल taught हरी सिंह to write only his name, cook and numbers, कुक राइट एंड एड नंबर्स, कुक एंड राइट। क्या क्या सिखाता था? कुक भी सिखाया, लिखना भी सिखाया और नंबर जोड़ना भी सिखाया। इसलिए आंसर क्या? सी। समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए भैया, अब लास्ट क्वेश्चन सीरीज आ गई आपकी। बात ही बात में पता नहीं चला, क्लास चली गई। और आपकी 20 नंबर की हुआ मार्क 30 में, आपने 20 मिनट भर ली, ठीक है। 10 पे स्टार्ट किया था, 20 हो गए। कह रहा एवराइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल्ड द ट्रेवल्स बटरफ्लाई, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाई। ये तितलियों वाला पार्ट था ना, बटरफ्लाई साइंटिस्ट वाला, जो बटरफ्लाई तितलियों से ज्यादा मोह रखता था, कई प्रजातियों को जानता था, उस पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। क्या होगा? सी नंबर का। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, होली फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। बहुत अच्छा पार्ट है। इस पार्ट के बारे में जो बताया गया, उस पार्ट की कहानी में पूछा गया है कि भोली फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। जो भोली के पिता रामलाल थे, उनके कितने बच्चे थे? 7। अब 7 बच्चों में से कितने पुत्र कितनी पुत्रियां थी? 4, 3 daughters, 2, 5 daughters, 5 sons, 2 daughters, 3 sons, 4 daughters। आंसर बताएंगे। इसमें था 3 sons 4 daughters। 4 लड़कियां थी रामलाल की। कितनी? 4 गर्ल थी और 3 सन यानी पुत्र थे, बॉय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? माटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड एंड रिटर्न नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। क्या ये सही है? नहीं है। Matilda borrowed a necklace a real diamond but returned a necklace a artificial diamond। क्या ये सही है? नहीं है, ये भी गलत। Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds but returned a necklace real diamond। ये बात बिल्कुल सही है। माटिल्डा ने आर्टिफिशियल डायमंड का हार खो दिया था। क्या समझकर? हीरे का जो हार था वो समझकर। कैसा था वो? आर्टिफिशियल था, डुप्लीकेट था, मगर उसे नहीं पता था ये डुप्लीकेट है। और जब उससे खो गया तो उसने क्या किया? अपने पति से उस पैसा मांगा, कर्ज लिया, सब कुछ करने के बाद उससे क्या किया था? एक ओरिजिनल हीरे का हार लौटाया था और जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाया था। क्या किया था? जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। समझ गए?
अब भैया थोड़ी सी बात सुन लें, ये आपकी OMR थी। अब आपको एक YouTube चैनल चल रहा है, YouTube चैनल में आपको हम बता दें कि शाम 5 बजे से पर डे, शाम 5 बजे से, ये लिखा है शाम 5 बजे से डेली है, और सुबह 7 बजे, ठीक है, आपकी OMR की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जो 2025 एग्जाम में 100% आएगी। आने वाले क्वेश्चन रखें। और आपकी सुविधा के लिए, जानकारी के लिए बता दें कि शाम के वक्त, शाम 5 बजे से आपको रोज ऑनलाइन प्रैक्टिस, कैसी ऑनलाइन, सिर्फ यूट्यूब पर। ऑफलाइन सिर्फ इंग्लिश, ऑफलाइन मिलेगी कब, कौन सा विषय मिलेगा, इंग्लिश में, इंग्लिश की क्लास ऑफलाइन मिलेगी। और आपको ऑनलाइन क्लास में आपकी सुविधा के लिए बता दें कि एक 4 टीचरों की टीम आएगी आपके सामने, अलग अलग टीचर होंगे, जिसमें आर्ट यानी कला की जो OMR आती है, कला बनाना तो सबको आता है, जो OMR में क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत किसी को बहुत कम बनते हैं, तो उसके लिए आर्ट की क्लास की OMR होगी। साइंस के विषयों का संग्रह होगा, उसकी OMR होगी। साइंस के बाद आपकी सोशल साइंस, इसकी भी OMR आपको डाली जाएगी। ये सब ऑनलाइन वाला बता रहे हैं। इसके बाद सोशल साइंस के बाद, मैथ की आपकी डलने लगी है। ठीक है, मैथ की ऑलरेडी आपकी डलने लगी है। इसके बाद हिंदी, इन सब की सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, OMR। और लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा तो इन्हीं टीचरों से, जो टीचर इसकी OMR देंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल में आके, वो बाद में एक मैराथन, 2 मैराथन चलाएंगे, इकट्ठी पूरी एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। और इंग्लिश की जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हैं। ठीक है, शाम को इंग्लिश में जो ऑनलाइन आएगी वो ग्रामर प्रैक्टिस आ रही है, क्या आ रही है, ग्रामर और प्रैक्टिस। और सुबह की जो चलती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों में क्या चलती है, OMR प्रैक्टिस चलती है। ठीक है, समझ गए, बस इतना याद रखिएगा। जो समझ में ना आए वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप जैसे ही पूछ सकते हैं, जैसे आपको सब ठीक लगे आप उस तरह से पूछ सकते हैं। आपको ये नंबर भी दे रखा है, इस नंबर के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है।